जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? होप, इसके ऊपर पहले बात की है। होप यानी कि उम्मीद, दुआ और एफर्ट्स, इसका ताल्लुक क्या है? ये मैं थोड़ा-सा आपके साथ अगले 2-4 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। हमें से सब लोग जो हैं वो ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी प्रॉब्लम में, इश्यू में गुज़र रहे हैं। अगर कोई नहीं गुज़र रहा, तो या तो वो आपको ठीक नहीं बता रहा, या फिर उसके अंदर कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि हर इंसान के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ लगे रहते हैं। अब इश्यूज़ जो है ये वो इश्यूज़ हैं जो कि अल्लाह की तरफ से हैं, और अल्लाह ने हमें ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए इश्यूज़ भी हमें दिए हैं। इसको सॉल्व करने का जो है वो एक ही तरीका है। जब से दुनिया बनी है उस वक़्त से एक ही तरीका बताया गया है, और हर बंदे ने वही तरीका एडॉप्ट किया है, और उसके अलावा और कुछ सॉल्यूशन है नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप जिस किसी भी इश्यू में हैं, मसले में हैं, अपने बिज़नेस के प्रॉब्लम में हैं, आपके पढ़ाई के प्रॉब्लम में हैं, आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामले में हैं, फैमिली रिलेशनशिप है, या आप फ्रेंड्स में हैं, या कुछ भी आपका ज़िंदगी का मसला है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी नीयत साफ़ करनी है कि आपने वो मसले का हल ढूँढना है। आपको अपनी नीयत साफ़ करनी होगी। पहली चीज़ तो ये। जब आप नीयत साफ़ करते हैं, फिर आप अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं उसके लिए, ठीक है? कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, ठीक है? और फिर तीसरी चीज़ होती है कि उसके ऊपर आप एफ़र्ट्स करें, और चौथी चीज़ है कि फिर आप होप रखें, उम्मीद रखें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसके अंदर बेहतरी डालेगा। अगर ये 4 चीज़ें में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, तो वो मामलात आपके हल नहीं होंगे। सबसे पहले अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपको ये नियत कर लेनी है कि आपने इस मसले का हल ढूँढना है। वो चाहे आपका नौकरी का मसला है, चाहे आपका इज़्दिवाजी ज़िंदगी का मसला है, चाहे आपका जॉब का मसला है, बिज़नेस का मसला है, जो भी आपको एक अच्छी नीयत के साथ ये देखना है, करनी है नीयत कि मैंने इस मसले का हल ढूँढना है, इस मसले को मैंने हल करना है, और ये अल्लाह की तरफ से है, मैंने इसका हल ढूँढना है। दूसरा ये है कि फिर आप अल्लाह ताला से माँगे, अल्लाह से दुआ माँगे, गिड़गिड़ा के दुआ माँगे, सुबह, दोपहर, शाम दुआ माँगे, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुकात की तजदीद करें, अपने आप को अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल आप जो है ना वो सरेंडर कर दें, और माँगे, और रो के माँगे, और फिर उस हद तक, उतनी देर तक आप माँगते रहें जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि अल्लाह ताला आपकी सुन रहा है, और कब सुनेगा ये उसी को ही पता है, लेकिन हमारा काम है माँगना। उसके बाद आपने एफ़र्ट्स करनी है। अब आपने नियत कर ली, नियत का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपने दुआ माँग भी ली, उसका भी दुआ माँगने अल्लाह ताला ने करम करना होगा, करम करें, लेकिन उसके बाद आपको एफ़र्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है? जितनी देर तक आप एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपके मामलात आगे नहीं चलेंगे। ये 3 चीज़ें जब आप कर लेते हैं कि आपने नीयत साफ़ कर ली, और आपने फिर अल्लाह ताला से माँगना शुरू कर दिया, फिर उसके ऊपर एफ़र्ट्स करनी शुरू कर दी, फिर आप उम्मीद रख लगा लें कि अल्लाह ताला इसके अंदर बेहतरी डालेगा। अगर आपने इन चारों में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि आप अपना पूरा काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी आज़मूदा हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं किताब पढ़ के नहीं आपको कह रहा, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं किसी के कोर्स नहीं बता रहा, ये वो चीज़ें हैं मैं किसी की एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा। ये वो चीज़ें जो कि मेरी अपनी एग्ज़ाम्पल हैं। मैं खुद इन प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ, हर रोज़ गुज़रता हूँ, और इसी का ही तरीका है। जब से मैंने होश सँभाली है, जब भी मेरे मेरे पास मसला हुआ है, और अभी भी हो रहा है, हर रोज़ नहीं होते हैं। तो मुझे यही पता है कि आप अपनी एक नीयत ठान लें, डट जाएँ, ग्रिट ले आएँ अपने अंदर, एक ढीठ बन जाएँ कि यार मैंने ये मसला हल करना है, खड़े हो जाएँ अपने पाँव पे। उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से माँगना शुरू कर दें कि नहीं, अब मैंने मसला हल करना, मेरी मदद कर, ठीक है? और अल्लाह आपकी मदद करेगा। तीसरा, फिर उसके ऊपर एफ़र्ट्स करें, फिर वो टारगेटेड एफ़र्ट्स करें, वो कोशिश करें जो आपको आगे की तरफ लेके जाती है। उसके बाद फिर आप उम्मीद करें अल्लाह से बेहतरी की, फिर होप करें। अगर ये चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मामला कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आपको एक पीस मिल जाएगा, एक सुकून मिल जाएगा, और आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे। इसको अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला,
تو آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر آپ کا سفر جو ہے نا وہ آگے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور بڑے پیسفل طریقے سے آپ جائیں گے. حالات وہیں پہ شاید رہیں گے لیکن آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے گی، ایک آپ کے اندر ایک ایسی چیز آ جائے گی، آپ کی طبیعت میں ایک ایسا چینج آئے گا، ایک نکھار آئے گا کہ آپ آگے کی طرف جانا شروع کریں گے زندگی کی طرف اور معاملات آپ نے ٹھیک کرنا شروع کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم.